नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव की रणभेर भी बज चुकी है और अब एक एक करके हम और सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर आपको बताएंगे कि हर सीट पर हाल क्या है। उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो या सीपीआई हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया है, घोषणा हो चुकी है। और आज हम बात करेंगे पटना सीट की और वैशाली सीट की। देखिए, राजधानी पटना की सीट भी काफ़ी अहम है क्योंकि बिहार की राजधानी पटना, सबकी निगाहें इस पर रहती हैं। कह सकें तो बिहार की सियासत ज़्यादातर पटना से ही होती है। सबसे पहले हम पटना से शुरुआत करते हैं, फिर वैशाली पर भी आएंगे। पटना में एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि आरजेडी की ओर से बाहुबली अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय मास्टर साहब को टिकट दिया है। वहीं लल्लू मुखिया जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं। वहीं जेडीयू ने भी अपना प्रत्याशी उतार रखा है। क्या लगता है आपको? देखिए, आप आज बात कर रहे हैं पटना और वैशाली की, दोनों ही महत्वपूर्ण सीट है। और पटना की चर्चा हम करें तो देखिए, यह बात आपने बिल्कुल सही कहा कि पटना में ट्रायंगुलर फाइट दिख रहा है, जो पृष्ठभूमि बन रही है। नामांकन होना है तो कार्तिक मास्टर जो अनंत सिंह के आदमी माने जाते हैं, लल्लू मुखिया और जेडीयू के प्रत्याशी वाल्मीकि सिंह। देखिए, पटना का इतिहास आप देखेंगे तो 2003 में सबसे प्रथम बार दिलीप सिंह चुनाव जीते, ठीक है, अनंत सिंह के बड़े भाई। और यदि हम 2015 की बात करें तो रीतलाल यादव चुनाव जीते, निर्दलीय। बाद में 2020 में वे विधायक बन गए। अब देखिए, बड़ा सवाल ये है कि रीतलाल यादव 2015 में निर्दलीय चुनाव जीते, तो क्या 2022 में तेजस्वी यादव अपने बूते कार्तिक मास्टर को चुनाव जितवा पाएंगे? अपने बूते की बात करें क्योंकि रीतलाल भी तो आरजेडी में ही है। मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि अब आपके पास तर्क है। आपके पास रीतलाल यादव भी हैं, आपके पास रामानंद यादव भी हैं और अनंत सिंह भी हैं और भी कई अन्य विधायक हैं, भाई वीरेंद्र भी हैं, तमाम लोग हैं। तो क्या आप उन्हें जीत दिला पाएंगे? यह लड़ाई और फैसला यह भी होना है। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, वाल्मीकि सिंह जेडीयू के कैंडिडेट और अनंत सिंह के दो पुराने पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। कार्तिक मास्टर मौजूदा में भी उनके साथ हैं और लल्लू मुखिया उनके ही पुराने पहलवान हैं। लल्लू मुखिया जाति से यादव हैं। तो तेजस्वी यादव की चुनौती इसलिए बढ़ गई। तेजस्वी यादव का जो पैमाना है वह देखा इसलिए जाना महत्वपूर्ण है कि कार्तिक मास्टर के पक्ष में क्या यादव मतदाताओं की गोलबंदी आप करा पाते हैं या छिटक कर वे लल्लू मुखिया की ओर जाते हैं। छिटकेंगे तो नुकसान किसको, फायदा किसको? बहरहाल देखिए, यदि हम लड़ाई की बात करें तो कार्तिक मास्टर और लल्लू मुखिया आमने सामने लड़ते दिख रहे हैं। वाल्मीकि सिंह भी लड़ाई लड़ेंगे। उनके साथ सत्ताधारी पार्टी है। बीजेपी का कितना समर्थन मिलता है यह देखने की बात। एक बार जीत भी चुके हैं। हाँ, एक बार जीत भी चुके हैं। तो देखिए, दरअसल मसला ऐसा है कि वाल्मीकि सिंह उम्मीदवार है जेडीयू के। यह बात तय थी कि एनडीए के अलायंस में जेडीयू की सीट ही होगी पटना, लेकिन चूंकि घोषणा में देरी हुई और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि यह चुनाव जो है रुपया लड़े एमएलसी है, मतलब रुपए का बहाव इतना होता है कि पूछिए मत। तो न तो कार्तिक मास्टर के पास रुपए की कमी है, न ही लल्लू मुखिया के पास कमी है और न ही वाल्मीकि सिंह के पास कमी है। तो यहाँ जो रुपए की नदी है वो तीन ओर से खुली हुई है। मतलब नगद नारायण पूरे ओर है। हाँ, पूरा नगद नारायण है। ये नगद नारायण सत्यनारायण भगवान की पूजा है, ठीक है ना। प्रसाद किसको मिलेगा ये अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, उम्मीदवारी का अनाउंसमेंट वाल्मीकि सिंह का थोड़ा बाद में हुआ क्योंकि सीटों का समझौता और इसमें वक्त लगा। तो वाल्मीकि सिंह भी रेस में है, ठीक है ना, सत्ताधारी दल है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि राजधानी में कौन किसको नुकसान पहुंचाता है, पटना का जो पश्चिमी हिस्सा है जिधर रीतलाल यादव का प्रभाव माना जाता है, रीतलाल यादव कितने खुले तौर पर आते हैं। हालांकि रीतलाल यादव आ गए हैं, साथ में समर्थन दिया है, मंच साझा भी किया है, लेकिन चुनाव है और चुनाव के भीतर भीतर से बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। देखिए, जरूरी इस बात में यह होता है कि मैं आपके साथ बैठा हूं जी, लेकिन मैं आपका हूं या नहीं हूं। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि पटना का जो चुनाव है वह तेजस्वी यादव के लिए परीक्षा है कि रीतलाल यादव अकेले चुनाव जीत सकते थे, निर्दलीय जीते हैं 2015 में, तो अब
तेजस्वी यादव, रीतलाल यादव, भाई वीरेंद्र, रामानंद यादव और भी तमाम नाम जोड़ते चलिए। तो इन नामों के बाद भी आप कार्तिक मास्टर को कितना जिता पाते हैं, किस तरीके से मुकाबले में सबसे आगे रख पाते हैं, या सत्ताधारी दल से आप पिछड़ते हैं। देखिए लल्लू मुखिया भी ताल ठोके हुए हैं, अभी उनके एक परिवार में गमी हुई है, इसलिए पिछले 2 दिनों से वे थोड़े सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो पटना का चुनाव तेजस्वी यादव जो आन बान शान मानते हैं अपने को यादवों का। नहीं देखिए, अगर लल्लू मुखिया की जब बात करें इसमें हम और ऐड करेंगे, आप कह रहे थे कि नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा। अगर हम खुल के बात करें, अगर लल्लू मुखिया ने सही में जो यादव समुदाय के लोग आते हैं या जो उनके करीबी लोग हैं, क्योंकि अनंत सिंह के साथ भी रहे हैं, तो कुछ लोगों से तो करीबीपन रहा होगा, अगर वो वोट सही में काट लेते हैं एक अच्छा खासा, तो वाल्मीकि सिंह को फायदा होगा। देखिए आलोक जी, ऐसा है कि मैं मानता हूं रुपया लड़े एमएलसी, इसमें रुपया सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसके बाद आप किस तरीके से अपने मतदाताओं को संगठित करते हैं, कितना सर्टिफिकेट आपके पास है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रभाव तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता की बात होगी। आपने कहा कि यादव का वोट काट लेते हैं, तो वाल्मीकि सिंह के लिए सोचिए कि भूमियार का वोट जो कटेगा, अनंत सिंह भूमियारों के नेता माने जाते हैं, तो उनके लिए भी परीक्षा होगी, उनके लिए भी परीक्षा होगी। तो सैंडविच एक ही तरफ नहीं है, सैंडविच दोनों तरफ है, परेशानियां दोनों तरफ है, त्रिकोणीय लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है। और अभी लड़ाई में कौन आगे है कौन पीछे है, कार्तिक मास्टर, लल्लू मुखिया बहुत तेज दौड़ रहे हैं, इस बात को समझना होगा। वाल्मीकि सिंह इस दौर में बराबरी से आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सत्ताधारी दल है, साथ में और लोग जुड़ेंगे। बीजेपी क्या करता है, बीजेपी किस तरीके से, आपने देखा होगा कि जब तारापुर का चुनाव हो रहा था, कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव हो रहा था, दोनों जगहों पर, तो बीजेपी की सक्रियता बहुत कम दिखी थी। तो इस चुनाव में बीजेपी की सक्रियता कितनी दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में बीजेपी लड़ रही है वहां भी उसे जेडीयू का समर्थन चाहिए। तो इस बात को आपको समझना होगा। पटना भी तो से कहा था बीजेपी का गढ़ ही है। नहीं देखिए, पटना के शहरी क्षेत्र में कितने वार्ड काउंसिलर्स हैं? 75। हाँ ठीक है, तो पटना शहरी क्षेत्र में मतदाता बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, आप चले जाइए पूर्वी इलाके में, मोकामा बार में अनंत सिंह का जोर दिखाई पड़ेगा, फतुहा में वाल्मीकि सिंह क्या करते हैं, फिर लल्लू मुखिया का ससुराल है, वह भी सब सारी बातों पर ये चीजें तय होगी। तो पटना की लड़ाई त्रिकोणीय है, और इस त्रिकोणीय लड़ाई में कौन अंतिम समय में आमने सामने होगा, यह भी हम आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में। चलिए अब चर्चा करते हैं, चले आते हैं हम लोकतंत्र की जननी वैशाली जिले पर। वैशाली जिला भी देखिए तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती रहेगा। वैशाली जिले में चुनौती रहेगी क्योंकि राघोपुर से वो जीत कर आते हैं। वैशाली जिले में दबदबा है, उनकी सिटिंग सीट है। हाँ, सुबोध राय वहां से, सुबोध राय सिटिंग सीट है। और देखिए वैशाली में क्या है, सुबोध राय तो 2015 में भी जीते और उन्हें यह चुनाव लड़ने का तजुर्बा हासिल है, पहले से वो लड़ते रहे। हाँ, पहले से लड़ते रहे। जब सेटिंग की बात होती है तो उन्हें पता है, हाँ, उन्हें पता है कि तकनीक क्या है और किस तरीके का जुगाड़, किस तरीके का पैसा इसमें चलता है। देखिए यहाँ परेशानी एनडीए में ज्यादा है, क्योंकि एनडीए में पहले यह लग रहा था कि यह सीट जेडीयू या बीजेपी के खाते में जाएगी। दोनों ओर से उम्मीदवार थे। नहीं, एक समय खुल के कहे तो उसमें चर्चा हो रही थी कि उमेश कुशवाहा को मिल सकती है। नहीं, उमेश कुशवाहा को देने की बात थी। उमेश कुशवाहा ने चुनाव लड़ने से शायद मना कर दिया, इतना रुपया बहाना नहीं चाहते थे। फिर जागेश्वर राय की चर्चा हुई, और बीजेपी और जेडीयू दोनों में बहुत सारे पहलवान थे जो रुपया बहा भी रहे थे, सर्टिफिकेट खरीद भी रहे थे। लेकिन अंतिम समय में जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो यह सीट चली गई पशुपति पारस के पास में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। हाँ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। तो देखिए यहाँ क्या पेच फंसने वाला है कि भूषण राय अपने टिकट के प्रति पहले से कॉन्फिडेंट नहीं थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन इतना रुपया निवेश नहीं कर रहे थे। टिकट तो उन्हें मिल गया। तो अब देखिए जो पहले से जेडीयू और बीजेपी के पहलवान थे वे भूषण राय के लिए क्या करते हैं, क्योंकि उनका पैसा जो निवेश हो चुका है और यह पैसा भारी भरकम राशि है, क्या उस पैसे का भुगतान भूषण राय करेंगे या पैसे का भुगतान करने पर भी वे मतदाता उनके साथ हो जाएंगे? यह बड़ी चुनौती है। और जो पहलवान है, देखिए जो चुनाव लड़ता है और लड़ाता है, वह वर्तमान चुनाव के साथ साथ भविष्य के चुनाव को भी नजर रखता है। तो 2022 में यदि सीट पशुपति कुमार पारस के खाते में चली गई तो बाकी पहलवान जो लड़ने के लिए तैयार बैठे थे, क्या उन्हें लगता है कि हम आगे के लिए भी वंचित हो जाएंगे? तो ये सारी जो चुनौतियां हैं वहां एनडीए में ज्यादा परेशानी है कि अब जो सुबोध राय हैं आरजेडी वाले, वे देख रहे हैं कि जो एनडीए के टिकट के दावेदार थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, वे किस तरीके से हमारे काम आ सकते हैं। और देखिए यहां एक और चीज समझिए, चिराग पासवान अब तक उम्मीदवार नहीं तलाश पाए हैं।
रामविलास पासवान की कर्म भूमि, रामविलास पासवान की राजनीतिक भूमि, और सुबोध राय और भूषण राय की लड़ाई में कहीं भूषण राय की जीत हो गई, मतलब चाचा जीत गए चिराग पासवान के। तो चिराग पासवान जो कहते हैं कि हाजीपुर हमारा है, वो भी एक धब्बा लग जाएगा। वो भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो चिराग पासवान, जैसा मैंने कहा कि उम्मीदवार इसमें चाहिए जो 4-5 करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार हो। मतलब सुबोध राय के पास एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि कौन कहाँ पे है, क्या है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव के लिए भी एक नाक की लड़ाई हो जाएगी ये। नहीं, तेजस्वी यादव के लिए नाक की लड़ाई होगी क्योंकि सिटिंग सीट है। सिर्फ राघोपुर से आप इस चुनाव को नहीं जीत सकते हैं, सिटिंग सीट है, उन्हें तकनीक का पता है। तो यहाँ एनडीए में भीतरघात ज्यादा है, ठीक है। परेशानी एनडीए को ज्यादा है, एनडीए में ज्यादा परेशानी है क्योंकि वहां आरजेडी में पहले से तय था कि सुबोध राय ही उम्मीदवार होंगे, और सुबोध राय को तकनीक का पता है, सुबोध राय को व्यवस्था का पता है, सुबोध तो। और उधर एनडीए में कई खेमे थे टिकट की दावेदारी में, तो जो खेमा टिकट नहीं ले सका और अंतिम समय में यह सीट चली गई पशुपति कुमार पारस के खाते में, तो जो वंचित लोग हैं उन्हें लग रहा है कि मेरा रुपया भी गया, टिकट भी नहीं मिला, आगे दावेदारी भी जाएगी। तो ऐसे में कौन सा खेला यहाँ होगा, इस पर भी नजर रखनी होगी वैशाली की। नीतीश कुमार एक बार अपने सभाओं में जब भाषण दे रहे थे 2020 के चुनाव के बाद, तो उस वक्त की एक लाइन मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हम पहचान ही नहीं पाए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हालांकि वो जेडीयू की इंटरनल बैठक हुई थी, जिसके बाद काफ़ी चर्चा हुई थी इस बयान की। ठीक वैसे ही एनडीए में देखना होगा कि यहाँ दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, क्योंकि सामने में एक्सपीरियंस वाला लड़ाका है, उसके पास तजुर्बा है और उसके लिए नाक की लड़ाई भी है। तो बहरहाल राजधानी पटना ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार के जिलों का दौरा भी शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार के जिलों का दौरा भी शुरू हो चुका है। आज से मोकामा वो पहुंचे हैं, बाढ़ पहुंचे हैं, तमाम जिलों में वो घूम रहे हैं। तो ऐसे में कितना इसका भी प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखना होगा। ये बड़ी बात होगी, ये बड़ी बात होगी राजधानी पटना और इस चुनाव में प्रशासन की भूमिका भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह चुनाव ऐसा है जिसमें प्रशासन कुछ चाह ले तो कुछ हो भी जाता है, असंभव कुछ भी नहीं है। नहीं, असंभव नहीं, कुछ हो भी जाता है। जिस तरीके से आप जिला परिषद के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में देखते हैं उस तरीके, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ पैसा देकर वोटर को अपने पक्ष में मान लेना ही नहीं, चुनाव के पहले उसे अपने कब्जे में रखना भी एक चुनौती होता है। तो इस चुनौती को देखिए क्या क्या होता है। देखिए अब क्या क्या होता है। राजधानी पटना सीट की हमने बात की है, वैशाली सीट की बात की है, ऐसी ही अन्य सीटों की बातें भी हम करेंगे। एपिसोड दर एपिसोड आता जाएगा। बिहार की अन्य सीटों पर भी हम चर्चा करेंगे। हम और सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर आपके साथ बने रहेंगे इस पूरे चुनाव कवरेज के दौरान, और हर सीट पर क्या हो रहा है, कहां पर कितना लेन देन बढ़ गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कल बताया ना कि औरंगाबाद में पैसा पर पैसा चढ़ गया है, पैसा पर पैसा चढ़ा हुआ है। देखिए, अच्छा फला को इतना पैसा मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला, हमको इतना कम क्यों मिला। और आपने गया के बारे में सुना, वहां आरजेडी का शोर बढ़ा हुआ है। मनोरमा देवी की ताकत कमजोर हुई क्योंकि बिंदी यादव है नहीं, इधर सुरेंद्र यादव के दामाद चुनाव उम्मीदवार हो गए, प्रत्याशी हो गए। तो हम एक एक सीट की चर्चा करेंगे और रोज कोशिश करेंगे कि 2 से 4 सीटों का हाल बताएं, और जहां कुछ नया अपडेट्स आएगा ग्राउंड जीरो से, उसे भी आपसे रूबरू कराते रहेंगे। हाँ, कई उम्मीदवारों के साथ हम साक्षात्कार भी करेंगे। कई सीटें हैं, मुंगेर सीट है, मुजफ्फरपुर है, सभी पर आएंगे। मुंगेर में तो बहुत खेला है, मुंगेर में तो बहुत खेला है। वो उस एपिसोड के लिए छोड़ दीजिए। बहरहाल आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।